नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ मैं प्रेरणा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विष्णुदेव साई ने सत्यनारायण बाबा धाम में पूजा कर रायगढ़ में विकास कार्यों का शिलान्यास किया। लिंगियादी में शिवरात्रि के बीच धरना और एफआईआर से सियासत उफान पर। बिलासपुर में महिलाओं के आंदोलन ने बढ़ाया राजनीतिक तापमान। बिलासपुर हेरोइन केस में बड़ा खुलासा, खेमकरण से मुख्य सप्लायर गिरफ्तार। भारत पाक सीमा से जुड़ा नेटवर्क सामने। और चाटीडी मेला महाशिवरात्रि पर शुरू। बिलासपुर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, परंपरा और संस्कृति का अनोखा संगम दिखा। तो हेडलाइंस और खबरें विस्तार से। विष्णुदेव साई ने महाशिवरात्रि के अवसर पर रायगढ़ प्रवास के दौरान ग्राम कोसनारा में स्थित श्री 108 श्री सत्यनारायण बाबा धाम में अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पूजा के बाद मुख्यमंत्री ने जिला खनिज न्यास मद से 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया, जिसमें ग्रेनाइट, फर्श, शेड, शौचालय और पार्किंग सड़क निर्माण शामिल है। उन्होंने कहा कि धाम क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है और यहाँ किए जा रहे कार्यों से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। साथ ही महाशिवरात्रि की बधाई देते हुए जन कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। धाम जिला मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित है और वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख स्थल माना जाता है। छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित सरगुजा ओलंपिक के जिला स्तरीय आयोजनों में सरगुजा संभाग के सभी 6 जिलों से कुल 10,557 खिलाड़ियों ने भाग लेकर खेल कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। विकास खंड स्तर पर चयनित विजेता खिलाड़ियों ने अपने अपने जिला मुख्यालयों में 5 से 13 फरवरी के बीच आयोजित प्रतियोगिताओं में उत्साह और जोश के साथ सहभागिता की। इन आयोजनों में जशपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, सूरजपुर, सरगुजा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया जिले के खिलाड़ी शामिल हुए। कुल 12 खेलों में मुकाबले हुए, जिनमें 5 व्यक्तिगत और 7 दलीय खेल शामिल रहे। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, कुश्ती और कराटे, जबकि दलीय खेलों में फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, रस्साकसी और बास्केटबॉल शामिल थे। प्रतियोगिताएं जूनियर और सीनियर वर्गों में आयोजित की गई। जिला स्तरीय विजेता अब संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। संभाग स्तरीय विजेताओं को खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य की खेल एकेडमी में सीधा प्रवेश और यूथ आइकन का दर्जा दिया जाएगा। पहले चरण में संभाग के 32 विकास खंडों में 3,39,370 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया था, जिसमें से 1,59,712 पुरुष और 1,89,698 महिला खिलाड़ी शामिल रही। शहर के ऐतिहासिक और व्यस्ततम बृहस्पति बाजार को अब आधुनिक पहचान देने की तैयारी तेज हो गई है। ट्रैफिक जाम व्यवस्था, गंदगी और बदबू जैसी समस्याओं से जूझ रहे इस बाजार को मल्टी लेवल सब्जी बाजार के रूप में विकसित किया जाएगा। नगर निगम की सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद डीएमएफ मद से लगभग 14 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है। योजना के तहत वर्तमान बाजार को स्थायी रूप से सनेचरी मार्ग स्थित गोड़पारा के मुन्नूलाल शुक्ला स्कूल मैदान में स्थानांतरित किया जाएगा, जहाँ 242 पक्के चबूतरे तैयार किए जाएंगे और व्यापारियों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करने की तैयारी की जा रही है। नगर निगम प्रशासन की ओर से नोटिस जारी होने के बाद बाजार से जुड़े व्यापारियों में हलचल बढ़ गई है। व्यापारियों का कहना है कि स्थानांतरण के दौरान उनकी आजीविका प्रभावित न हो, इसके लिए समुचित व्यवस्था जरूरी है। खुले मैदान में धूल, शेड की कमी, पेयजल और सुरक्षा जैसी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने की मांग की जा रही है। उनका मानना है कि अस्थायी व्यवस्था भी सुव्यवस्थित और सुविधाजनक होनी चाहिए। नगर निगम का मानना है कि मल्टी लेवल बाजार बनने से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और मुख्य मार्ग पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। साथ ही बाजार क्षेत्र में स्वच्छता और सुव्यवस्था भी सुनिश्चित की जा सकेगी। नई संरचना के साथ बृहस्पति बाजार को एक व्यवस्थित और आधुनिक पहचान देने की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है। अब प्रशासनिक तैयारियों के बीच शहरवासियों और व्यापारियों की निगाहें इस बहुप्रतीक्षित बदलाव पर टिकी हुई है, जो बिलासपुर के पारंपरिक बाजार को नए रूप में स्थापित कर सकता है। क्योंकि बृहस्पति बाजार बिलासपुर शहर का काफ़ी बड़ा मार्केट है और वहाँ पे काफ़ी लोग काफ़ी वर्षों से वहाँ पे अपना काम करते हैं और पहले ये शहर का सेंटर ही था। धीरे धीरे समय के हिसाब से उसमें जो सुविधाएं होनी चाहिए उन सुविधाओं का विस्तार वहाँ करना आवश्यक है। इसके लिए एक प्रपोजल जो है बृहस्पति बाजार के रीडेवलपमेंट का एक है और इसमें परमानेंट दुकानें बनेंगी।
गाड़ियाँ जो है वो सीधे दुकान तक पहुंच जाए, उस हिसाब से रैंप बनेंगे और एक बहुत अच्छी प्लानिंग है। बट इसमें उसी जगह को खाली करके हमको बनाना होगा। इसके लिए नगर निगम लगातार हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठक कर रही हैं और मुझे लग रहा है सब लोगों की सहमति से हम सब लोग बिलासपुर में एक बहुत अच्छा मार्केट दे पाएंगे हम लोग। शुक्रवार को नगर निगम की सामान्य सभा के दौरान लिंगियाडी क्षेत्र की महिलाएं अपनी मांगों को लेकर निगम परिसर पहुंची। महिलाओं को मुख्य गेट पर ही रोक दिए जाने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और हंगामे का दौर शुरू हो गया। महिलाओं को महापौर से नहीं मिलने दिए जाने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के शहर व ग्रामीण अध्यक्ष अपने कांग्रेस पार्षद दल के सदस्यों के साथ मौके पर पहुंचे और महापौर से मुलाकात की मांग की, लेकिन नगर निगम प्रशासन ने उन्हें भी भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं दी। इसके बाद जिला कांग्रेस के दोनों अध्यक्ष कार्यकर्ताओं और महिलाओं के साथ स्वर्गीय लकीराम ऑडिटोरियम के सामने मुख्य मार्ग पर धरने पर बैठ गए, जिससे करीब 1 घंटे तक चक्का जाम की स्थिति बनी रही। बाद में प्रशासन से बातचीत के बाद मामला शांत हुआ। हालांकि शनिवार को सिविल लाइन पुलिस ने कांग्रेस के दोनों जिला अध्यक्षों सहित लगभग 7 कार्यकर्ताओं के खिलाफ बलवा सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। इस कार्रवाई के बाद शहर की राजनीति गर्मा गई है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष शहर सुधांशु मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मामले दर्ज होने से डरने वाली नहीं है और आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। वहीं वार्ड क्रमांक 52 के पार्षद दिलीप पाटिल ने एफआईआर को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने का प्रयास कर रही है। केंद्र से लेकर के राज्य सरकारें जहां भी है, आज उनका एक ही काम है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जाए। आप बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम जब धरने में बैठे उसके पहले हम जाकर के बात करना चाहते थे। मैं गेट में खड़ा हुआ था, सारी चीज ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो में है। मैं और जिला अध्यक्ष ग्रामीण हमारे हम गेट में खड़े हुए थे और आग्रह कर रहे थे कि हमको अंदर जाने दिया जाए, हम चर्चा करना चाहते हैं कमिश्नर साहब से। उन्होंने बोला आपको किसी को भी अंदर नहीं, इसके अलावा हमको पार्षद हमारा दल था उनसे भी हमें मिलना था। हमने कहा कि बाकी लोग बाहर रहेंगे, केवल हम 2 लोग अंदर जाकर के बात करना चाहते हैं। वो बोले आदेश है। देखिए ऐसा कोई नियम नहीं है रोकने का। वो ऑडिटोरियम प्रीमाइसेस में हम जाना चाहते थे, ना कि सभागार में हम घुस रहे थे। इसके बाद 300-400 महिलाएं धूप में बैठी हैं 3 घंटे 4 घंटे से, एक व्यक्ति उनसे बात करने वाला नहीं है, कोई उनको पानी पूछने वाला नहीं है। प्रशासन का एक व्यक्ति ये नहीं पूछ रहा है कि आप लोग किनारे हो जाइए, यहाँ बैठ जाइए, उधर बैठ जाइए। ये इतनी संवेदन विहीनता जो है वो पहली बार देखने को मिल रही है, खास करके छत्तीसगढ़ में और बिलासपुर। तो उसके विरोध में हम चक्का जाम में बैठे थे और चक्का जाम करना ऐसी परिस्थितियों में हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। अगर आप नहीं सुनेंगे तो हम ऐसे ही आपको अपनी बात सुनाएंगे। देखिए जो एफआईआर हुआ है, लोकतंत्र का हत्या करने के लिए एफआईआर हुआ है। हमारे दोनों अध्यक्ष गरीब जनता के सहयोग के लिए लकीराम ऑडिटोरियम में सामान्य सभा चल रहा था, उन दोनों अध्यक्षों के द्वारा महापौर से और इस गरीब जनता की बातों को रखने के लिए जैसे अंदर घुसने की कोशिश किया गया वैसे गेट बंद कर दिया गया, तो सभी कोई वहां धरने पर बैठ गए। लेकिन वहां बलवा जैसे कोई कार्य नहीं हुआ है, न लड़ाई झगड़ा हुआ है। अपनी बातों को रखने के लिए अंदर घुसने हमारे अध्यक्षों को और कांग्रेसियों को नहीं जाने दिया, तो वहाँ चक्का जाम जैसे निर्मित कार्य हुआ। बिलासपुर में महाशिवरात्रि जहां भक्ति और आस्था का पर्व बनकर मनाई जा रही है, वहीं लिंगियाडी चौक पर अपने आशियाने को बचाने की लड़ाई लड़ रही महिलाएं धरने पर बैठकर शिव का स्मरण कर रही थी। लगभग 87 दिनों से जारी आंदोलन में इस बार त्योहार भी संघर्ष और अनिश्चितता के बीच बीता। धरने पर बैठी महिलाओं ने उपवास और पूजा के साथ शिवरात्रि मनाई, लेकिन उनके स्वर में आस्था के साथ पीड़ा भी साफ झलक रही थी। उनका कहना है कि प्रशासनिक कार्रवाई और बार बार दर्ज हो रही एफआईआर से आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले को लेकर जब नगर निगम की सामान्य सभा में मुद्दा उठा तो सैकड़ों महिलाएं पार्षद के समर्थन में निगम पहुंचकर धरने पर बैठ गई। इसके बाद पार्षद दिलीप पाटिल समेत अन्य नेताओं पर एफआईआर दर्ज होने से विवाद और गहरा हो गया। पार्षद दिलीप पाटिल ने एफआईआर को गलत और राजनीतिक दबाव में की गई कार्रवाई बताते हुए कहा कि वे गरीब परिवारों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका आरोप है कि आंदोलन को कमजोर करने के लिए प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं। इनकी जो मानसिकता है गरीबों को हटाने का, वो कॉम्प्लेक्स और गार्डन बनाना चाहते हैं, जिसके विरोध में आज 88 दिन हो गया हम सब बैठे हैं धरने पर। और जो एफआईआर वाली बात है ये जानबूझकर लोगों को परेशान करने के लिए, ताकि इनका हिम्मत टूट जाए, इनका आंदोलन खत्म हो जाए, इनका मानसिक तनाव आ जाए, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं सरकार के दबाव में। लेकिन मैं बताना चाहूँगा हमारी सब महिलाएं एक हैं, इस गांव के इस वार्ड के लोग एक हैं, और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम धरना देंगे।
घटनास्थल पर मौजूद महिलाओं ने भी एफआईआर पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि यह कदम आंदोलनकारियों का मनोबल तोड़ने और मानसिक दबाव बनाने के लिए उठाया गया है, लेकिन वे पीछे हटने वाली नहीं है। महिलाओं ने कहा कि वे वर्षों से यहां रह रही हैं और अब बेघर होने का डर उनके सामने खड़ा है। उनका मानना है कि यह केवल जमीन का विवाद नहीं, बल्कि उनके बच्चों के भविष्य और सम्मानजनक जीवन का सवाल है। शिवरात्रि के दिन धरने पर पूजन, हवन और भजन के बीच विरोध का स्वर भी गूंजता रहा। एक तरफ शहर में मंदिरों में उत्सव का माहौल था, तो दूसरी तरफ आंदोलन स्थल पर न्याय की मांग के साथ संघर्ष का वातावरण बना रहा। आंदोलनकारियों ने प्रशासन पर संवेदनहीन रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। महिलाओं ने एकजुट होकर कहा कि वे अपने घर और अधिकारियों के लिए अंतिम दम तक लड़ाई जारी रखेंगी। घर लटोरब कहता हम अपन घर बचाए बर धरना में बैठे हैं। हम पूजा पाठ भी नहीं गए हवन करेला। अब देख 80 फीट कह रही 80 फीट अब ले लिए पूरा घर ले तब कहाँ जाओ गरीब आदमी। अब पूरा गड्ढा उड्डी रही तब के हम बसे हम 3 पीढ़ी हो गए। हमारा अम्मा मन गार्डन बना कथे, कॉम्प्लेक्स बना कथे। हम तो पट्टा पैसा पटाए तो पट्टा देवे ना, काबर नहीं देते अब कहाँ जाए बता ना। हम तो कहीं जाबो हमको भले जान चले जाए, लेकिन हम ना तोड़े नहीं देवनी है। तो वहाँ गए तो हम लोग 2-4 आदमी 10 आदमी को अंदर कर दिए और बाहर सबको बाहर रख दिए और सबको गेट बंद कर दिए पूरा। और हम लोग उपवास धा सकदसी उपवास रहत रहे सब झीन। और हमारे जो पार्षद है ओला बेचारल बहुत से बदनाम करते है कि 200 रुपया में एक ठो साड़ी में बिक गए जनता मन दारू बन दे कि जब जनता लेके आए है अपन स्वार्थ खाती करके बोले गए है। ये तो सब झूठ है, सरासर झूठ बोला थे उमन। हम लोग वहाँ गए थे, हम लोग से तो आके बातचीत किए नहीं और हम लोग उपवास भी थे, एकादशी के दिन था और उस दिन हम लोग को भला बोला जो पाए वही बोले हैं। और ये सब बोलना उन लोग का गलत हुआ है, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए इंसान को। हम लोग दारू पी के थोड़ी जाएंगे। ये भाई हम लोग का आधी रात को हम लोग बुलाए तो हम लोग का मदद किए हैं, लेकिन ना हम लोग को साड़ी दिए हैं, ना दारू दिए हैं, ना 400 रुपया करके हम लोग को दे के लेके गए। हम लोग खुद अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए गए हैं। अब भाई हमेशा हमारे साथ दिए हैं। लिंगिया डी का यह आंदोलन अब सिर्फ स्थानीय मुद्दा नहीं रहा, बल्कि शहर में प्रशासनिक कार्रवाई और जन भावनाओं के टकराव का प्रतीक बनता जा रहा है, जहां आस्था, आक्रोश और उम्मीद तीनों एक साथ नजर आ रही है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। लिंगियाडी अतिक्रमण हटाने के मुद्दे पर नगर निगम की सामान्य सभा हंगामे और राजनीतिक बयानबाजी के बीच सुर्खियों में रही। 175 से अधिक कब्जे हटाए जाने के विरोध में बड़ी संख्या में लोग सभा स्थल लखीराम ऑडिटोरियम के बाहर जुटे और प्रदर्शन किया, जबकि वार्ड क्रमांक 47 के रहवासी करीब 3 महीनों से पुनर्वास की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी के शहर व ग्रामीण अध्यक्षों सहित पार्षदों पर दर्ज सरकार की असंवेदनशीलता और दशाहीन कार्यशैली को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि आम जनता की भावनाओं की अनदेखी कर कार्रवाई करना और शांतिपूर्ण विरोध को अपराध की तरह लेना लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। सदन के भीतर वार्ड पार्षद दिलीप पाटिल द्वारा मुद्दा उठाए जाने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और नारेबाजी हुई, जिसके चलते कार्यवाही कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वर्षों से बसे परिवारों को हटाकर वहां कॉम्प्लेक्स निर्माण की योजना बनाई जा रही है, जिससे सैकड़ों लोग प्रभावित होंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस पर मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया गया है। इधर प्रदर्शन और चक्का जाम के मामले में पुलिस ने कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई करते हुए सिविल लाइन थाना में शहर व ग्रामीण अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री, सिद्धांशु मिश्रा सहित 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है, जबकि कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि जनता की आवाज दबाई नहीं जा सकती और संघर्ष जारी रहेगा। धर्मलाल कौशिक की अनुशंसा पर बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय सड़क निधि योजना से 67 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से 28 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस मार्ग के निर्माण से ग्रामीणों का आवागमन, बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिलेगी, जिससे क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को गति मिलेगी। वहीं नगर पंचायत सरगांव में करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से सांस्कृतिक भवन, स्ट्रीट लाइट, एसटीपी प्लांट सहित विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत की गई। श्री कौशिक ने कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्र के आधारभूत संरचना को मजबूत कर नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगी और बिल्हा के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होगी। छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से मशहूर मैनपाट में चल रहे 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची हुई है। प्राकृतिक
खूबसूरती के बीच आयोजित इस महोत्सव में बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय दर्शक पहुंच रहे हैं, जिससे पूरा क्षेत्र उत्सवमय माहौल में नजर आ रहा है। महोत्सव के मंच को स्थानीय कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों ने सजाया गया है। प्रसिद्ध गायक स्वप्निल जायसवाल, लोक गायिका अलका चतराकर और कलाकार वैशाली रायकर अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेंगे। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, गीत, संगीत और नृत्य की झलकियां कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रहेगी। युवाओं के आकर्षण के लिए आज 2 लोक प्रिय बैंडों की प्रस्तुति भी रखी गई है। मंच पर इंडियन ओशन और परिक्रमा अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस देंगे, जिसे लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात, पार्किंग व्यवस्था और स्वास्थ्य अन्य व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मैन पार्क महोत्सव छत्तीसगढ़ की संस्कृति को नई पहचान देने के साथ साथ पर्यटन को भी मजबूती प्रदान कर रहा है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्द इस छोटे से ब्रेक के बाद।